अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब मलिक ज़ुबैर अपने बाप मलिक मुख्तार से बदतमीज़ी करता है और इनको अपने मामले से दूर रखने को कहता है, तो मलिक मुख्तार बहुत रंजीदा हो जाता है और इसको यकीन हो जाता है कि मुर्तसिम सच कहता है। इसका बेटा मुर्तसिम से दुश्मनी निकालने के लिए अपनी हद से गिर गया है, तो वो उसको अपना बेटा मानने से इनकार कर देता है और मुर्तसिम के मुलाजिम बख्तू के ज़रिए मुर्तसिम को यह पैगाम भिजवाता है कि मलिक ज़ुबैर जहाँ भी मिले इसको गोली मार दे। और दूसरी तरफ मलिक ज़ुबैर मुर्तसिम से मरियम की वापसी के बदले मुर्तसिम के ख़ानदानी ज़मीनों को मलिक ज़ुबैर के नाम करने और इसके ख़िलाफ़ FIR वापस लेने का मुतालबा करता है। मुर्तसिम इसकी बात मानने से इनकार करता है और उसी वक्त हया वो वीडियो दिखाती है जिसमें मीरब मुर्तसिम को अनस के साथ फ़रार कर रही होती है। और ये वीडियो अपनी आंखों से देखकर भी मुर्तसिम यकीन नहीं करना चाहता और वो मीरब को अपने प्यार की कसम देकर इसे सच बोलने को कहता है। और मीरब जब इकरार करती है कि ये सब सच है तो मुर्तसिम टूट जाता है और चारों नाचार वो मलिक ज़ुबैर की सौदाबाजी मंजूर करता है। वो बहुत दिल शिकस्ता होता है और कहता है कि मलिक ज़ुबैर के सामने झुकने में मेरी हार नहीं, हार तो मेरी अपने घर में हुई है। और फिर वो ज़मीनों के कागज़ात लेकर मलिक ज़ुबैर से मिलने चला जाता है। तो मलिक ज़ुबैर कागज़ात हथियाने के बाद अपनी बात से मुकर जाता है और मुर्तसिम की तज़लील करते हुए कहता है कि अब तुम घर से कम निकला करो, क्योंकि अब तुम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और तुम्हारा एक राज मेरे पास है, तुम्हारी बहन मेरे पास है। मुर्तसिम गुस्से में आकर मलिक ज़ुबैर पर हमला करता है, तो मलिक ज़ुबैर के आदमी मुर्तसिम को घेरे में लेकर बेबस कर देते हैं और मलिक ज़ुबैर जिसने मुर्तसिम की बहन को अगवा करके इसको अपने सामने झुकने पर मजबूर किया था, अब मुर्तसिम के हौसले मज़ीद तोड़ने के लिए इसको कहता है कि मीरब को मेरी तरफ से थैंक यू कहना अपना वादा पूरा करने के लिए। और ये सुनकर मुर्तसिम बिल्कुल ही टूट जाता है, क्योंकि उसको मीरब पे बहुत मान होता है और अब जब मीरब ने उसका मान तोड़ दिया होता है तो वो बिल्कुल ही मायूसी के अंधेरों में घिरकर खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ मुर्तसिम जब मलिक ज़ुबैर से मिलने जाता है तो माँ बेगम फैसला करती हैं कि अब मीरब इस घर में नहीं रह सकती, इसको इस घर से अब जाना ही होगा। वो हया को मीरब को बुलाने को कहती है। हया जब मीरब को के कमरे में जाती है तो मीरब नमाज़ पढ़कर मुर्तसिम और मरियम की सलामती की दुआएं कर रही होती है। हया मीरब से कहती है, आखिर मैंने तुम्हें इस घर से और मुर्तसिम की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो ही गई। और मज़ीद कहती है कि तुम्हारे हर कदम पे मेरी नज़र थी, लेकिन मैं चुप रही और फिर जब तुमने मरियम को मलिक ज़ुबैर के साथ भगाया तब भी मैं एक लफ्ज़ नहीं बोली। जानती हो क्यों? और मीरब हैरत से हया का मुंह देख रही होती है और कहती है कि मुझसे लाख नफ़रत सही, मगर मरियम तो तुम्हारी अपनी थी, तुम्हारी बहन जैसी सहेली थी। मगर हया तो अपने फ़तह के नशे में चूर होती है। वो मीरब की बात अनसुनी करते हुए कहती है, और मैं ये क़यामत तुम पे इस वक्त ढाना चाहती थी जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए, और देखो तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो मीरब को हाथ से पकड़ के माँ बेगम के सामने लाती है और माँ बेगम गुस्से से कहती हैं कि अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया है तुमने और अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। यहाँ अनवर साहब भी अब मीरब के लिए कुछ नहीं कर सकते। और मुर्तसिम मीरब को कराची इसके वालिदैन वकास और अनीला के घर छोड़ने जाता है और कहता है कि तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और उसका हाथ पकड़ के गाड़ी से उतारता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की आज़ादी मुबारक हो। और मीरब के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? इतना कुछ हो जाने के बाद क्या अब मीरब और मुर्तसिम एक बार फिर एक हो जाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।